आज लाहौर में दाता दरबार पर मुतय्यन पुलिस एलीट गाड़ी के ऊपर खुदकुश हमला हुआ। इसके अंदर 5 पुलिस वाले शहीद हुए, 3 और भी राहगीर इसके अंदर हलाक हुए हैं, 25 अफराद इसमें ज़ख्मी हुए हैं। अल्लाह शहीद होने वालों और हलाक होने वालों की मग़फ़रत करे, उनके दर्जात बुलंद करे। न जाने घर से क्या प्लान करके निकले थे और आखिर में उनके साथ हुआ क्या। इस हौलनाक वाक़े के कई पहलू हैं जिसके ऊपर हमें नज़र डालना चाहिए। पहला तो पुलिस के ऊपर हमला, जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उन्होंने एक बाकायदा प्रेस रिलीज़ के ज़रिए इस हमले को कबूल किया। सुसाइड बॉम्बर की तस्वीर भी जो है सीसी फुटेज के ज़रिए हासिल की गई है, और हमने जब ज़राए से बात की तो उन्होंने कन्फर्म किया कि मुमकिन तौर पर यही सुसाइड बॉम्बर है। आप इसकी एज देख सकते हैं, इसका डील डॉल देख सकते हैं। एक 15, 16, 18 साल का बच्चा आपको मालूम होता है जिसने इतना बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या किया। पुलिस को टारगेट किया गया। जो दहशतगर्द तंजीम की तरफ से अखबार को अरसाल किए गए हैं, प्रेस रिलीज़, उसके अंदर ये बात कही गई है कि पुलिस को हम टारगेट कर रहे हैं। पुलिस को टारगेट करने का मकसद क्या है? बुनियादी तौर पर रियासत का जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, जिसको रियासत बदकिस्मती से ख़ुद भी ओन नहीं करती, उसको मार्जिनलाइज रखती है, उसको अंडरपेड रखती है, उसको ऑनर नहीं करती, मुआशरा उसको रिडिक्यूल करता है, चाहे वो स्टेज थिएटर के ड्रामे हों, चाहे वो टीवी शोज़ हों, चाहे वो सियासतदानों के बयानात हों, चाहे पॉलिसी का पैरामीटर हो। पुलिस को जलील करने का और उनको रुसवा करने का जो अहतमाम इस रियासत ने किया है, शायद दुनिया की किसी और रियासत में यह अहतमाम मुयसर नहीं है। लेकिन फिर भी पुलिस एक फ़र्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, उनकी प्रेजेंस हर जगह पे मौजूद होती है। वो तमाम तर ताकत न होने के बावजूद तमाम तर जिम्मेदारी लेने पर मजबूर भी हैं और मुतय्यन भी हैं। उनको टारगेट करने से मुराद ये है कि हम अब लाहौर के अंदर मौजूद हैं और हम पुलिस को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक टारगेट कर सकते हैं ताकि तमाम फोर्स को डीमोरलाइज किया जाए। पुलिस अवाम की फ़ोर्स है, तो अवाम की फ़ोर्स पर अगर ये हमले होंगे तो दहशत हर तरफ फैलेगी। दूसरा पहलू जो हमें ज़िक्र करना ज़रूरी है यहाँ पर और जहन में रखना चाहिए वो ये कि लाहौर कैपिटल है पंजाब का। इससे पहले क्वेटा के अंदर हज़ारा के ऊपर हमला हो चुका है, हज़ारा कम्युनिटी के ऊपर, वो कैपिटल है बलूचिस्तान का। पेशावर के अंदर दहशतगर्दी का एक गढ़ घर की सूरत में नज़र आया, जिसको बाद में एक तवील मुकाबले के बाद डिमोलिश किया गया। पेशावर गढ़ है KPK का। तो 3 बड़े सूबों के अंदर दहशतगर्द तंजीमों ने अपनी मुनज़्ज़म प्रेजेंस शो की है। ना सिर्फ मुनज़्ज़म प्रेजेंस शो की है बल्कि प्रेस रिलीज़ के ज़रिए ये भी बताया है कि वो इत्तलात और नशरियात का शोबा भी उनका काम कर रहा है। अब ये एक इंतहाई फ़िक्र वाली बात है। हम ये समझने से कासिर हैं कि वो क्या ऐसी चीज़ है कि जो हम नहीं कर पा रहे इतने तवील अरसे के अंदर। क्या वसाइल हमारे पास नहीं है? क्या अथॉरिटी हमारे पास नहीं है? क्या कानून हमें सपोर्ट नहीं करता? अदालतें हमें सपोर्ट नहीं करती? क्या चीज़ है जो हम नहीं कर पा रहे? और दहशतगर्दी की लहरें बार बार पाकिस्तान से आकर टकराती हैं, बार बार टकराती हैं, और बार बार हम ये कहते हैं कि हमने इनकी कमर तोड़ दी है। बार बार हम कहते हैं कि हमने इनका बिल्कुल सफाया कर दिया है। बार बार हम कहते हैं कि पाकिस्तान अब दहशतगर्दी से पाक है, और बार बार ये लहरें टकरा कर हमारे इन दावों की कली खोल देती हैं। तो एक संजीदा सवाल है जिसका जवाब तलाश करने की ज़रूरत है। लेकिन और ये तीसरा पहलू है, जवाब तलाश नहीं होगा क्योंकि इस तमाम निज़ाम की तवज्जो ओपोनेंट्स को जेल में रखने पर मबजूल है। कल आपने लाहौर के अंदर देखा, नवाज शरीफ के साथ जुलूस गया। आप इसको बहस कर सकते हैं, जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था, लेकिन तमाम तर इंतज़ामिया की तवज्जो, तमाम तर हुकूमत की तवज्जो, उनके मुआवन इदारों की तवज्जो इस बात पर थी कि किसी तरीके से टीवी चैनल्स के ज़रिए ये बताया जाएगा कितना फ्लॉप शो था, नवाज शरीफ मुजरिम है, उसको जेल के अंदर जाना चाहिए, और इसकी कवरेज को हम किस तरीके से मैनेज और मैनिपुलेट करें। जब तमाम निज़ाम की तवज्जो नवाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी को नुकड़े लगाने पर लगी होगी, तो आप देख सकते हैं कि दहशतगर्दों के लिए के हवाले से बातचीत का जो पैराया है वो कितना महदूद हो जाएगा। तो निज़ाम की तवज्जो या अपनी कुर्सी बचाने पर है, या अपनी नौकरी बचाने पर है, या अपने ओपोनेंट्स को दीवार से लगाने पर है। नवाज शरीफ को जेल में भेजना है, दहशतगर्दी के मामले के ऊपर कोई तवज्जो नहीं है। और चौथा अहम पहलू,
हमें ये देखना होगा कि क्या वो क़ुव्वतें हैं जो दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश कर रही हैं और पाकिस्तान के बॉर्डर्स के ज़रिए अगर ये लोग अंदर आ रहे हैं तो बॉर्डर्स के तहफ़्फ़ुज़ का जो निज़ाम हमने बनाया है वो कितना मौसर है। याद रहे कि फ़ाइनेंशियल एक्शन टास्क फ़ोर्स के तहत हम सरतोड़ कोशिश एक तरफ कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सरज़मीन किसी तौर पर मुनज़्ज़म दहशतगर्दी से ना जोड़ी जाए। हम बता रहे हैं कि हमने फ़ाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो पैसे का लेन देन है, उसके ऊपर हमने किस तरीके से काम किया, हमने कावानीन अपने तब्दील किए, हमने प्रोसिक्यूशन को आगे लेके गए ताकि कहीं ग्रे लिस्ट से हम ब्लैक लिस्ट में ना चले जाएं। लेकिन फिर दूसरी तरफ अपनी अदम तवज्जो की वजह से, अपनी नाअहली की वजह से और अपने सियासी बखेड़ों की वजह से हम वही करवाते हैं पाकिस्तान के अंदर जिसकी वजह से पाकिस्तान का नाम रसवा होता है और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जैसे इदारों के अंदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश कामयाब होती हुई नज़र आती है। तो इसका जो सबसे अहम और ख़तरनाक पहलू है वो ये कि पाकिस्तान की तरफ से जो दुनिया को पैगाम जा रहा है वो बिल्कुल भी ऐसा पैगाम नहीं है जिसके हम इस वक्त मुतहम्मल हो सकते हैं। हम ये दुआ करते हैं कि खुदावंद ताला इस निज़ाम के चलाने वालों को अक्ल सलीम अता करे, उनकी तरजीहात को तब्दील करे और रियासत के निज़ाम के अंदर ये तौफीक पैदा करे कि पुलिस जैसी फ़ोर्स को ज़लील और रुस्वा करने के बजाय उनको उनका मुकाम दिया जाए। वो हमारी फ़र्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है और इसके साथ साथ तरजीहात के अंदर दहशतगर्दों से निपटने की अवलीन तरजीह तय की जाए, ना कि सियासी ओपनर्स को नुकड़े लगाने और अपनी नौकरियां बचाने को।